हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। ये है डेडिकेटेड चैनल फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग। इन सीरीज ऑफ सेशंस में जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, इसमें हम बात कर रहे हैं क्लैट सैंपल पेपर की। जो क्लैट ने अपना जो सैंपल पेपर अभी रिलीज किया है, उसमें जो पैसेजेस आए हैं, उन पैसेजेस से आपको किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको किस तरीके से अपने रीडिंग को बेहतर बनाना है, क्योंकि सिर्फ आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं या इंग्लिश का सेक्शन ही नहीं, आपके लिए बाकी सेक्शन में भी रीडिंग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। लॉ के हर एक एग्जाम में, या मैं कहूं मैक्सिमम एग्जाम्स में, आपके पास रीडिंग का ही क्या कहते हैं क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लैट हो। अब एलेट ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया है, सिम्बाइसिस में तो ऐसा होता ही था पहले, एलसैट में भी ऐसा ही होता है। तो इसमें ज्यादातर आपसे रीडिंग डोमिनेंट आपका सेक्शन रहता है, पेपर रहता है। उस वजह से आपके लिए ये जो पेपर है, आपके लिए जो ये रीडिंग को स्पीड या बेहतर बनाने का तरीका है, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको जैसे ही हम क्लैट के बारे में बात करते हैं, तो क्लैट में यू नो दैट देयर आर 150 क्वेश्चंस। ठीक है, अब नॉर्मली हम ये लोग देखते थे कि 30 क्वेश्चंस इज व्हाट दे वर गिविंग यू इन द पेपर्स। हमने प्रीवियस ईयर में भी देखा है। इस बार हमने पहली बार चीज देखा कि यहां पर उन्होंने इंग्लिश में आपको 32 क्वेश्चंस दिए हैं। देयरफॉर एक इंडिकेशन उन्होंने ये भी देने की कोशिश की है आपको कि अब पैटर्न में शायद क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाएं। हालांकि जो डेविएशन है वो ज्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन का ही है, लेकिन डेविएशन तो है। इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन या पैटर्न में क्वेश्चन नंबर में थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये रखना है कि द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग, दे हैव इंक्लूडेड अ ग्रामर क्वेश्चंस ऑल्सो। तो कई बार जब बच्चा क्लैट के लिए प्रिपेयर करता है, तो उसे लगता है कि नहीं, सिर्फ वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही तो करना है, ग्रामर के रूल्स पे कोई ध्यान नहीं देना है। लेकिन हमने देखा इस बारी इन क्वेश्चंस में आपके पास क्या कहते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस भी उन्होंने आपसे कुछ पूछे हैं। Therefore, it is important that you should pay attention to your grammar needs also. तो हमने जब अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पहला वाला पैसेज कराया था, उससे पहले मैंने लिया था सेंट्रल थीम ऑफ द क्वेश्चन। अब आपको सेंट्रल थीम की जगह आज में हम बात करेंगे क्वेश्चन हाउ टू फाइंड द टाइटल ऑफ द पैसेज। हाउ टू फाइंड द टाइटल ऑफ द पैसेज। नाउ टाइटल ऑफ द पैसेज क्या होता है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज? टाइटल ऑफ द पैसेज होता है कि जिससे आपको पता चले कि ये पैसेज किसके बारे में है, इजंट इट? अब टाइटल हमें कहां से पता चलेगा? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर, अगर मैं बात करूं, सेंट्रल थीम या मेन आइडिया। सेंट्रल थीम या मेन आइडिया से आपको डेफिनेटली पता चल जाता है कि किस टाइप का आपको टाइटल देना है। अगर आपको लगता है कि जो आपकी सेंट्रल थीम है वो एक जनरल टाइप की सेंट्रल थीम है, तो आपका टाइटल भी एक होलिस्टिक, एक जनरल ब्रॉडर व्यू वाला टाइटल होगा। वहीं अगर आपका सेंट्रल थीम इज अ स्पेसिफिक वन, in this case your title needs to be really very specific so that you get to know कि अच्छा भाई इस पैसेज में इस हम ये पढ़ने वाले हैं। सो टाइटल ऑफ द पैसेज के क्वेश्चन इस बेसिस पे आप निकालते हैं। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा जब आप टाइटल ऑफ द पैसेज की बात करते हैं, देन इन दैट केस टाइटल ऑफ द पैसेज में 2 ऑप्शंस बहुत क्लोज लगते हैं वो, और वो इसीलिए लगते हैं कि एक आपके पास शायद एक ब्रॉडर व्यू देता है, एक स्पेसिफिक व्यू देता है। आप वर्ड्स जो उसमें टाइटल में यूज कर रहे होते हैं वो मोरलेस सिमिलर तरीके से यूज कर रहे होते हैं। सिर्फ इकलौती एक ऐसी चीज शायद हो उसमें जो डिफरेंट हो। अब आपको सिर्फ वो चीज में ध्यान रखना है कि वो वर्ड आपको देखना है जिस वर्ड को देख के एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए दैट द टॉपिक is a broader concept or it is a narrow and a specific concept. This is how you find out the title of the passage from the given context. ठीक है,
तो आज हम पैसेज 2 करने वाले हैं इस सैंपल पेपर का, और टाइम बिल्कुल भी ना गवाते हुए चलिए हम फटाफट से चलते हैं अपने पैसेज की तरफ, पढ़ते हैं इसको। क्या है ये पैसेज? You are home to trillions and trillions of tiny living things, and they do a surprising amount of good. They provide you with about 10% of your calories by breaking down foods that you couldn't otherwise make use of, and in the process extract beneficial nutrients like vitamins B2 and B12 and folic acids. Human produce 20 digestive enzymes, which is a pretty respectable number in the animal world, but bacteria produce 10,000. अब यहाँ पर देखिए but लगा है, so basically it's a comparison, it's a contrast कि भैया तुम लोग तो ये करते हो 20 और बैक्टीरिया तो आपसे 10,000 और 500 times as many, according to Christopher Gardner, Director of Nutrition Studies at Stanford University. Individually, they are infinite, similarly small, and their lives are fleeting. Lives are fleeting जब इन्होंने बोला है, what do you mean by lives are fleeting? Lives are fleeting का मतलब होता है कि लाइफ बहुत कम होती है, तो fleeting का जो मतलब होता है, it is brief. Fleeting means brief. The average bacterium weighs about 1 trillionth of the weight of a dollar bill and lives for no more than 20 minutes. 20 मिनट से ज़्यादा वो रहते नहीं हैं. But collectively, they are formidable indeed. The genes you are born with are all you are ever going to have. You can't buy or trade them for better ones. But bacteria can swap genes among themselves, and they can pick up DNA from dead neighbors. These horizontal gene transfers, as they are known, massively accelerate their capacity to adapt to whatever nature and science throw at them. Bacterial DNA is less scrupulous in its proofreading too, so they mutate more often. यहाँ पर देखिए, ये एक important point दिया गया है आपको. हो सकता है यहाँ से एग्जाम आपसे क्वेश्चन हो. Giving them even greater genetic nimbleness. We can't begin to compete with them for speed of change. E. coli can reproduce 72 times in a day. Imagine करिए, reproduce कर सकते हैं 72 times in a day, which means that in 3 days they can rack up as many new generation as we have managed in the whole human history. 3 दिन में सिर्फ ऐसा हो जाएगा कि जितनी अभी तक हमने जनरेशन देखी है ह्यूमन बींग्स की, उतने वो हो जाएंगे. A single parent bacterium could in theory produce a mass of offspring, मतलब बच्चे, offspring का मतलब है बच्चे, greater than the weight of earth in less than 2 days. Imagine करिए भैया कितना. तो बेसिकली ये एक फिनोमिनन चल रहा है ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया से आप कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे वो बढ़ते हैं. सिंपल सा पैसेज चल रहा है अभी तक, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज इसमें उन्होंने अभी बात नहीं करी है जो समझ ना आए. In 3 days, its progeny would exceed the mass of the observable universe. Clearly, that could never happen. But again, देखिए, ये इन्होंने बहुत बारी but use किया है. इसका मतलब there are lot of contrasts, and if there are a lot of contrasts, then there could be a lot of questions based on these. But they are with us already in numbers beyond imagining. If you put all the Earth's microbes in one heap and all the other animals in another, the microbe heap would be 25 times greater than the animal one. Make no mistake, this is a planet of microbes. We are here at their pleasure. They don't need us at all. We would be dead in a day without them. उनको तो हम नहीं चाहिए, लेकिन हम उनके बिना शायद मर जाएं. तो in fact, the passage is very easy to read. It's not difficult. पहली चीज जो आपको देखनी है, that the passage is easy to read. And because the passage is easy to read, then it is also easy to understand. तभी हमने बोला easy to read है. जब वो easy to read है, तो आसानी से आप उसको समझ भी पाएंगे. अब जब ये आपने पढ़ लिया है, इसको देख लिया है, तो क्वेश्चंस पे चलते हैं. लेट्स सी द क्वेश्चंस. मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि जब भी आप कोई भी पैसेज करें, आप हो सके तो उसके क्वेश्चंस को देख लें. जब आप क्वेश्चंस को देख लेंगे तो शायद आपको ये भी आइडिया हो जाएगा पढ़ते पढ़ते कि दैट
ये पार्ट है जिसमें मुझे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है. तो दिस इज हाउ यू कैन पॉसिबली लुक एट द आरसी पैसेज एंड कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. बेस्ड ऑन द पैसेज अबव विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी ट्रू. इसका मतलब है इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ट्रू होगा. इसका मतलब बाकी फॉल्स है. इसका मतलब जो बाकी हैं दे आर फॉल्स. तो अगर हम ऑप्शंस पढ़ें, बिकॉज दे आर सो स्मॉल बैक्टीरिया कैन नॉट डाइजेस्ट एज वाइड एज वेराइटी ऑफ फूड एज ह्यूमंस. क्या इसके बारे में कहीं बात हुई है ऑप्शन ए के बारे में? Is this talking about somewhere that because they are so small bacteria cannot digest? वहां तो डाइजेशन की इसकी बात ही नहीं होती है. दिस इज आउट. दिस इज आउट. Because they produce so many more digestive enzymes, bacteria are able to digest a wider variety of foods than humans. Right? तो यहां बात है प्रोड्यूस की बात हो रही है. so many more digestive. So this could be a probable answer. इसको अभी हम रख लेते हैं, बाकी पढ़ लेते हैं. Because they are so small, bacteria are not adaptable to changes in nature. Is there something like this? It is written. अब वो इतने small हैं तो changes nature की तो बारे में हमने कहीं नहीं बोला. I don't think so that we have spoken about that particular thing anywhere, isn't it? And when we have not spoken about it, so I think this cannot be the answer as well. Because they produce so many more digestive enzymes, a single bacteria can live longer than a human. Is this because यहाँ तो उन्होंने बोला था कि वो बहुत जल्दी मर जाते हैं. आई थिंक 20 minutes is the time what they have spoken in the passage. तो this point is also out. ये भी गलत है. तो इकलौता is likely to be true is B. Likely to be true is B. तो अब आपको समझ में आया मैंने किस तरीके से क्वेश्चंस को किया एलिमिनेशन से. इसमें से दो ऑप्शंस तो सीधे सीधे थे जो आप माइनस हटा सकते थे, सी और डी. सी और डी तो आप डायरेक्टली यही हटा सकते थे कि दीज कैन नॉट बी द आंसर. इट हैज टू बी ए. मतलब ए और बी में से कोई एक ऐसा ऑप्शन था जो आपका आंसर होना चाहिए था. ठीक है, इस तरीके से अगर आप आरसी को टारगेट करेंगे तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको आरसी डील करनी है. इतनी घबराने की बात नहीं है. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. आंसर्स आपके सामने ही है. द ओनली थिंग इज कि आपको उसको समझ के पढ़ के करना है. दैट इज इट. चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following best describes an instance of horizontal gene transfer based on the information provided in the passage? ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. ठीक है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब एक के बाद एक उसको ट्रांसफर होती जा रही है. इस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे कौन सी ऐसी चीज है जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है इसको, जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है इसको. ठीक है, तो क्या करते हैं, जो आसपास यहां चीज लिखी थी ना उन्होंने कहीं पर, देखो कि वो जो अपने आसपास होते हैं उससे वो हटा के मिलके एंड देन दे डू बढ़ जाते हैं. Isn't it? These horizontal gene transfers, as they are known, massively accelerate their capacity to adapt to whatever nature and science throw to them. Bacterial DNA is less scrupulous in its proofreading too, so they mutate more often, giving them even greater genetic nimbleness. So, इसलिए हमसे क्या पता चला कि bacteria can swap genes among themselves and they can pick up DNA from dead neighbors. Neighbors मतलब जो सबसे पास हो. Neighbors के क्या पता चलता है हमारे को? Proximity. Proximity तो यहां लिखा हुआ है proximity. Proximity का मतलब होता है neighbor, और अगर ये neighbor है तो therefore the correct answer is D. Therefore the correct answer is D. See, easy question था ये. इजी क्वेश्चन था. अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो ये एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन ही कहूंगा मैं इसको. एंड शुड बी डन इन अराउंड 30 सेकेंड्स टू 45 सेकेंड्स. ये आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए था. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू डिसएग्री विद बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज अबव. अब भाई पैसेज में जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उस इंफॉर्मेशन को लेते हुए जो ऑथर है वो किस बात से डिसएग्री करेंगे ये उन्होंने पूछा है. देखिए, बैक्टीरिया वे वेरी वेरी लिटिल एंड सो ऑल बैक्टीरिया पुट टुगेदर कुड क्लियरली नेवर मे वे एज मच एज ऑल अदर एनिमल लाइफ ऑन अर्थ पुट टुगेदर. ये तो बिल्कुल गलत है.
यहाँ तो हमने पढ़ा था ना, जब हमने बात पढ़ी थी कि वो पूरे के पूरे अर्थ या जितनी भी हमने जनरेशन देखी हैं उतने ज्यादा कर सकते हैं और उनसे ही ज्यादा वे कर सकते हैं। ये देखिए वापस चलते हैं और हम यहाँ देखते हैं in a day, which means that in 3 days they can rack up as many generation as we have managed in the whole of human history. A single parent bacterium could in theory produce a mass of offspring greater than in the weight of earth in less than 2 days. मतलब अर्थ से भी ज्यादा, मतलब अर्थ में जो चीज लोग रहते हैं उससे भी ज्यादा। तो this is something which is author least likely to agree, least likely to disagree with. ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू डिसएग्री, इससे वो डिसएग्री करेंगे, वो नहीं मानेंगे जो यहाँ लिखा है। Therefore, A is the correct answer. Again, almost a direct question. It just requires that आपने जब इसको पैसेज को रीड कर लिया, उस रीड करके you can remember. If you are able to remember the figures or information, facts which are mentioned in the passage, then you will be able to do this passage आराम से, तब कोई दिक्कत इसमें आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन है। ये ग्रामर का क्वेश्चन है नाउन्स का। अगर आपको नाउन्स की प्लूरल फॉर्म पता है कि बैक्टीरिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वायरस? विरियम नो, विरति नो, विरेनिया ये तो दोनों ही आप बी एन सी तो वैसे ही आउट करते थे। विरियम आप सोच सकते हैं कि होगा, लेकिन इट इज वायरसेस, तो देयरफॉर इट हैज टू बी डी। वायरसेस मुझे लगता नहीं है इसमें कहीं पर भी हमारे पास इसका ऑप्शन में है, इसलिए नन ऑफ द अबव इज द आंसर। तो देखिए यहां पर जो मैं बात कर रहा था अबाउट आपके, ये देखिए बहुत ही बेसिक चीज है। ये डिफिकल्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए क्वेश्चन कहने को, ये बहुत सिंपल सा एक नाउन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए इट कैन बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज हम इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। नाउन तो हमें लगता है ना कि बचपन से पढ़े हैं तो हमें आता ही होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। Why, based on the information in the passage, is it that there are far more bacteria in the world than humans? Choose the most likely of the following reasons. इनमें से सबसे क्लोजेस्ट रीजन आपको फाइंड आउट करना है कि जो बैक्टीरिया है वो इतने ज्यादा क्यों है मोर देन ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, बिकॉज दे प्रोड्यूस फार मोर डाइजेस्टिव एंजाइम्स देन ह्यूमन डू। दे डोंट प्रोड्यूस, दे reproduce, so this is out. Because they reproduce far more rapidly than humans and can adapt easily to changing circumstances. Okay, because they can generate folic acid and food. This is also out. No, because they do not need to sleep, whereas ये तो baseless है. This is तो making no sense. So the only answer, an option which is making sense is B. Again देखिए, पैसेज भी एक easy read था, ऐसा कुछ नहीं था जो आपको समझ नहीं आया था। Questions were also, I would say, easy to moderate. ठीक है, they were not difficult questions. तो 5 क्वेश्चन आप इसमें से आराम, 5 में से आप आराम से 4 क्वेश्चंस यहाँ पे कर सकते थे। सो यहाँ पे आपको जो ध्यान देनी है बात वो ये है कि कल हमने देखा था कि 5 में से हम 3 क्वेश्चन, आज हमने देखा है 5 में से 4 क्वेश्चन, तो टोटल आपके हो गए 10 में से 7 क्वेश्चंस। तो अभी तक का स्कोर हमारा चल रहा है 7 on 10. That means that CLAT gives you that opportunity to find out those questions and do it. Alright, ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो आप कर ही नहीं पाए। That is why आपको सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना है जिससे आपका आंसर निकल रहा है, एंड दैट इज ऑल व्हाट यू आर सपोज टू डू, राइट। यही सारी चीजों को समझने के लिए, यही सारी चीजों को और जानने के लिए, बेहतर तरीके से जानने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप जुड़िए हैं हमारे बैच के साथ, जो ऑलरेडी 19 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 19 तारीख से हमारा एस बैच आ चुका है। आपको जाना है और लगाना है Y468S। Y468S कोड लगाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। मैं आपको मिलूंगा वहां पे, आरसी भी पढ़ाऊंगा और क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। ठीक है,
आपको ये पता होना चाहिए कि हम बाकी सारे सेक्शंस को जितनी अहमियत देते हैं, इंग्लिश को हम इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो तो आता है हमें। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, जुड़ना है हमारे बैच के साथ और आ जाना है, लगाना है ये कोड Y468S। जुड़ जाइए इस बैच के साथ और तैयारी करिए जीत की अपने क्लैट आने वाले क्लैट जो इस साल दिसंबर 18 तारीख को होने वाला है। जुड़िए, करिए अपना सपना पूरा NLU जाने का। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपका दोस्त आशीष गर्ग। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलूंगा आपसे अगले पैसेज के साथ इन दिस सीरीज। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।